वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये हमारा क्लास 9 बायोलॉजी सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ सेल के पार्ट 4 का सेशन है। तो प्रीवियस सेशन में हमने सेल ऑर्गेनेल्स के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोलोज के बारे में पढ़े थे। इस चैप्टर में हम आगे की जो सेल ऑर्गेनेल्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो वॉच टिल द एंड एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। तो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया एक स्पेरिकल स्ट्रक्चर है, उसका रॉड शेप भी हो सकता है और एक थ्रेड लाइक बॉडीज भी हो सकती है। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये डबल वॉल्ड है। डबल उसका जो इनर वॉल है, अंदर का जो लेयर है ना, वो प्रोड्यूस्ड इनटू फिंगर लाइक प्रोसेसेस। इस जो फिंगर लाइक प्रोसेसेस हमारी अंगूठी की तरह वो दिखता है, उसको क्रिस्टा बोलते हैं। और जो माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट्स वेयर सेल रेस्पिरेशन ऑकर्स टू रिलीज एनर्जी। दिस एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एंड हमारा ये जो एटीपी फॉर्मेशन होता है, जैसे कि हमारा माइटोकॉन्ड्रिया जब एटीपी फॉर्मेट करता है तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, क्योंकि जितना भी एनर्जी सिंथेसाइज होता है इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सिंथेसाइज होता है। तो अगर हम गोल्गी बॉडीज़ की बात करते हैं तो ये जो गोल्गी apparatus है ये डिलीवरी सिस्टम ऑफ द सेल है। ये गोल्गी apparatus occurs in the form of granules, filaments and rod which is supposed to be originated from endoplasmic reticulum। एंड इसमें जो वेसिकल्स है वो भी डिफरेंट शेप्स के होते हैं और ये न्यूक्लियस के पास पाए जाते हैं। दिस गोल्गी कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ many small groups of hollow tubular structures with membranous walls। एंड ये जो होता है इसमें बहुत सारे वेसिकल्स और वैक्यूल्स रहते हैं। एंड इट इज़ कंसर्न्ड विथ द सिक्रेशंस ऑफ द सेल इंक्लूडिंग एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। तो हमारा जितना भी एंजाइम और हार्मोन होते हैं वो इस गोल्गी बॉडीज़ में बने हुए होते हैं और ये न्यूक्लियस के पास पाए जाते हैं। अगर हम बात करें लाइसोसोम की, तो लाइसोसोम जो होता है वो हमारा इंटरसेलुलर डाइजेस्टिव सेंटर्स ऑफ सेल होता है। ये डाइजेस्टिव सेंटर क्यों इसको कहा जाता है, क्योंकि ये जो लाइसोसोम है उसमें बहुत छोटा छोटा स्मॉल वेसिकल्स है, उनका भी शेप्स बहुत डिफरेंट टाइप का होता है। और वो जो वेसिकल्स है वो क्या कैरी करते हैं उनके साथ, तो डाइजेस्टिव एंजाइम कैरी करते हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बेहद ज़रूरी है। और उनका जो एंजाइम होता है वो क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं या फिर डाइजेस्ट करते हैं फॉरेन सब्सटेंसेस को। जो भी अगर हमारे लिए एलर्जिक फूड होता है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं या फिर डाइजेस्ट करते हैं। They digest the stored food during starvation of the cell, and many damaged cells are rapidly destroyed and dissolved by their own lysosomes. So they are called suicide bats। That means ये सबको जो भी एलर्जिक होता है ये उसको मतलब कि डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अगर हम सेंट्रोजोम सेंट्रियोल की बात करते हैं तो ये ओनली एनिमल सेल में पाए जाते हैं। हम प्लांट सेल में सेंट्रोजोम या फिर सेंट्रियोल को नहीं मिलेगा। एंड इट इज़ अ क्लियर एरिया ऑफ साइटोप्लाज्म क्लोज टू न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हमारा बीच में होता है ना, ये क्लियर एरिया ऑफ साइटोप्लाज्म जो कि न्यूक्लियस के पास रहते हैं। एंड ये जो होते हैं ना सेंट्रोजोम, ये स्पिंडल फाइबर है जो माइटोसिस मेयोसिस सेल डिवीजन के दौरान जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं उसके पास दिखाई जाते हैं। इट कंटेन्स 2 सेंट्रियोल्स which are short bundles of microfilaments arranged at right angle to each other। ये right angle जो उसका जो फाइबर होते हैं उसका अरेंजमेंट कैसे होते हैं, वो they are angled 90 डिग्री with each other। तो ये हमारा कुछ सेल ऑर्गेनेल्स था। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरी